लोगों को हंसने का मुझे लगता था कि लोग यहाँ हंसेंगे, और जब लोग हंसे वहाँ पर तो इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। और जिस तरह से उन्होंने फिल्म को समझा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। वो है OTT, जो इंटरनेट के थ्रू आप देखते हैं, और उसकी एक अलग लैंग्वेज है। अलग माने बिल्कुल अलग नहीं है कहानी कहने की ही प्रक्रिया है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि पुष्पा, अगर आप हिंदुस्तानी ऑडियंस से, मतलब जो हिंदी भाषी ऑडियंस से पूछेंगे, वो ये नहीं बोलने वाला कि नहीं साहब ये हैदराबाद की फिल्म है, क्योंकि वो हिंदी में ही सुन रहा है, वो डब्ड वर्जन सुन रहा है, एंड ही लाइक्स द फिल्म, सो उसको अपनी फिल्म लगती है। चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है और ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सौरभ शुक्ला जी हैं, एक्टर हैं, सब लोग जानते भी हैं। सौरभ जी, पहला सवाल, फिल्म फेस्टिवल इस तरह की जो इवेंट्स हैं, सर किस तरह से हेल्प आउट करते हैं यंग बडिंग टैलेंट्स के साथ जुड़ाव करने में, कैसे मदद मिलती है? देखिए, इसको इस तरीके से देखिए, जैसे कि मैं पला बड़ा दिल्ली में, हाँ, और जो फिल्म का सेंटर हमेशा से रहा है, अभी भी जो ज़्यादा जहाँ पर फिल्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं मुंबई में। तो दिल्ली में हम लोग भी सोचा करते थे कि अरे यार, कभी किसी बॉलीवुड, या तब तो बॉलीवुड नहीं कहते थे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते थे, आजकल बॉलीवुड वर्ड काइन हो गया है, तो उनसे मुलाकात, ताकि हम जान सकें कि भाई क्या है, कैसे होती है इंडस्ट्री, कैसी है, क्या करना पड़ता है, हमें रास्ता नहीं मालूम था। खैर, मेरा तो लंबा सफ़र रहा है, थिएटर में गया मैं, उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, फिर मैं गया, फिर मुंबई में वो मेरी कर्म भूमि बन गई। तो जब भी इस तरह का फेस्टिवल किसी और शहर में होता है, तो ऑडियंस को मौका मिलता है, जो भी शख्सियत फिल्म इंडस्ट्री से आई है उससे मिलने का, उससे बात करने का, रूबरू होने का। उसी तरीके से हमें भी मौका मिलता है, क्योंकि हम लोग भी आम जिंदगी में हर वक्त कहना चाहिए, और अब प्लेटफॉर्म आम जनता से नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपना काम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आज फिल्म फेस्टिवल में मेरी एक फिल्म जो मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाई थी, और ये एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, आर्टिस्टिक फिल्म है, मतलब जिसको आर्ट हाउस सिनेमा कहा जाता है, उस तरह की फिल्म है। और इसमें क्योंकि लॉकडाउन में कोई मदद नहीं थी कि आप किसी कैमरामैन को नहीं बुला सकते, आप फिल्म का जो पैराफर्नीलिया, और कहा जाता है कि फिल्म बनाने में बहुत सारे लोग लगते हैं, मतलब नॉर्मली हम जब भी फिल्म बनाते हैं तो 200 लोग कम से कम होते हैं उसके अंदर। तो ये फिल्म मैंने अकेले खुद बनाई थी, जिसमें कैमरा भी मैंने किया था, एक्टिंग भी मैंने की, फिर इम्प्रोवाइज भी किया, थोड़ा स्क्रिप्ट भी लिखा। तो इस तरह से एक फिल्म मैंने बनाई थी। तो मैं चाहता था कि वो ऑडियंस देखे। हालांकि ये फिल्म जो है कई फेस्टिवल्स में गई, बहुत सारे इसको पुरस्कार भी मिले, लेकिन अपने देश के लोगों के साथ इसको देखने का ये मेरा पहला मौका था। तो यानी सीधे तौर पर कहें कि इस तरह के फेस्टिवल से एक इमोशनल कनेक्ट आता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट आता है। और जैसे आज मुझे बहुत ही मेरा बहुत अच्छा दिन बीता है, क्योंकि मैंने ये फिल्म अभी तक ऑडियंस के साथ बैठ के नहीं देखी थी। मुझे खबर आती थी कि भाई आपको अवार्ड मिला है फलानी जगह पे, है ना, वो अवार्ड्स आते थे, लेकिन ऑडियंस का जो रिएक्शन, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है किसी भी फिल्म निर्माता के लिए, वो आज मैंने बैठ के देखा। तो जब मैं फिल्म देख रहा था, तो जहाँ लोगों को हंसने का मुझे लगता था कि लोग यहाँ हंसेंगे, और जब लोग हंसे वहाँ पर, तो इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। और जिस तरह से उन्होंने फिल्म को समझा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, बात करें कोविड के दौरान, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था, तो ये OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, इसमें एक तरह से बूम आ गया। करेक्ट। आपको लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो एक एक्टर है उसे फ़ायदा हुआ है क्या, कैसे देखते हैं ये? न सिर्फ एक्टर, बल्कि हर फिल्म प्रोसेस से जुड़े हुए हर आदमी को फायदा हुआ। देखिए क्या है कि एक समय था कि जब थिएटर ही हमारे पास एक साधन था, और 100 साल पहले फिल्में आई, तो लोगों ने बहुत हल्ला मचाया कि साहब थिएटर मर जाएगा और सिनेमा जो है सब खा जाएगा। तो लोग बड़ा परेशान हो गए थे।
लेकिन अंततः आप देखिए 100 साल के बाद सिनेमा अपनी जगह बना ली है सिनेमा ने, और थिएटर आज भी जिंदा है। फिर 90 के दशक में जब सैटेलाइट टेलीविजन का बूम आया तो लोगों ने कहा अरे भाई अब तो सिनेमा खत्म हो जाएगा, लोग क्यों जाएंगे पैसे खर्च करके थिएटर के अंदर, घर पे बैठ के देखेंगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन सिनेमा आज भी जिंदा है, थिएटर आज भी जिंदा है, टेलीविजन ने अपनी जगह बनाई। उसी तरीके से जो सबसे नया प्लेटफॉर्म है वो है OTT, जो इंटरनेट के थ्रू आप देखते हैं, और उसकी एक अलग लैंग्वेज है। अलग माने बिल्कुल अलग नहीं है कहानी कहने की ही प्रक्रिया है, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म है, और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि कहना चाहिए ये एक तरह का, जैसे हम विकास देखते हैं ना देश के अंदर, जब हम विकास की बात करते हैं तो भाई हम कहते हैं कि पहले यहाँ पर एक प्लांट था, फिर दूसरी जगह भी बन गया, बिजली यहाँ से यहाँ पर भी चली गई। उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के लिए जितने प्लेटफॉर्म्स आते जाते हैं, ये उसका विकास है, ये उसका प्रोग्रेशन है, ये उसकी प्रोग्रेस है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत वेलकम करता हूँ इस तरह की नई चीज़ों को। उसके साथ साथ सौरभ जी, अगर हम बात करें, क्या इस जगत में जिस तरह से कंटेंट की एक बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है, अगर कंटेंट रियल है, कंटेंट में दम है, तो किसी भी लैंग्वेज में वो कंटेंट चलता है? हाँ, बिल्कुल चलता है। बल्कि एक चीज़ देखिए, मैं बचपन में दूरदर्शन पे दोपहर को, संडे को रीजनल सिनेमा दिखाया जाता था, हाँ, और शाम को हिंदी फिल्में आती थी। तो मैं तो हिंदी भाषी हूँ, तो हिंदी फिल्में तो समझ में आती थी। लेकिन मैंने बहुत सारी मलयालम फिल्में देखी, बहुत सारी तमिल फिल्में देखी, बहुत सारी बंगाली फिल्में देखी, और उस टाइम पे सबटाइटल नहीं होता था। तो क्या कहा जा रहा है वो आप एग्जैक्टली नहीं समझ सकते, क्योंकि आप भाषा नहीं जानते। और मुझे इतना एक चीज बहुत पहले बचपन में ही समझ में आ गई थी कि अगर सिनेमा अच्छा है, वो फिल्म अगर अच्छी है, तो वो किसी न किसी तरीके से आपको जोड़ लेती है। आप किसी न किसी तरीके से, जिस तरह से सीन हो रहा है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसकी एक कहानी जो है मूलतः पकड़ लेते हैं। चाहे वो आप 100% ना पकड़ पाए, लेकिन फिर भी 60-70% आप पकड़ लेते हैं। और फिर ये बात वर्ल्ड सिनेमा में बहुत रही। मैं स्विट्जरलैंड में था, हमारी एक फिल्म गई थी वहाँ पर, लोकार्नो में, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। तो वहाँ मैंने एक फिल्म देखी जो कि फिल्म थी जापानीज, और उसके सबटाइटल जो थे वो इटालियन में थे और जर्मन में थे। तो ना मुझे जर्मन आती, ना मुझे इटालियन आती, जापानीज बिल्कुल समझ में नहीं आती, एंड इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड फिल्म, यानी कि मल्टी ट्रैक फिल्म थी कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे जा रही थी। लेकिन बाय द 10th और 15th मिनट आई अंडरस्टूड कि भाई कहानी क्या कह रही है, क्या क्या कैरेक्टर है, उनकी कहानी क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका उतार क्या है, चढ़ाव क्या है, ये सारी चीजें। तो आज जो OTT में हो रहा है कि जैसे अचानक आप अभी जैसे मुझसे कल पूछ रहे थे कि भाई तेलुगु सिनेमा जो है वो इतना अच्छा कर रहा है और बॉलीवुड नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यार देखो, ऐसा है कि फिल्मों को बंटवारे से छोड़ दो। फिल्मों में कोई बंटवारा नहीं है। फिल्म ना तेलुगु होती है, ना पंजाबी होती है, ना हिंदी होती है, ना अंग्रेजी होती है, ना फ्रेंच होती है। फिल्म होती है। नहीं, इसी से जुड़ता सवाल है, मैं इस सवाल पे भी आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से कल आप कह रहे हैं कि एक सवाल पूछा गया, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिटिक है, जो फिल्म को देखते हैं, वो इसी बात पर आंकलन करते हैं कि आजकल जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बूम पे है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गई है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो सुपर डुपर हिट रही है, चाहे पुष्पा की बात कर रहे हैं ना, तो तमाम ये फिल्में हैं। क्या कारण लगता है कि बॉलीवुड एकदम स्टैग्नेंट सा हो गया है और जो साउथ की मूवीज एकदम? बॉलीवुड स्टैग्नेंट नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं कि साउथ जो है वो इस वक्त इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि साउथ की कुछ फिल्में आई हैं जो कि बहुत अच्छी फिल्में हैं, जैसे पुष्पा है, RRR है, और अभी KFG जो फिल्म है वो है। तो ये फिल्में एक साथ कई अच्छी फिल्में आई। लोग उसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अच्छी फिल्म है, इसलिए नहीं देख रहे हैं वो साउथ से।
साउथ से आप खराब फिल्म लेके आएंगे तो माफ कीजिए वो भी नहीं चलने वाली, ठीक है ना। तो इस वक्त अचानक हमारे पास 3 एग्जाम्पल आ गए, तो हम कह रहे हैं अरे साउथ की फिल्में बहुत अच्छी हैं, साउथ की फिल्में बहुत अच्छी हैं, साउथ की फिल्में। एक जमाने में बीच में एक दौर आया था जब अंग्रेजी फिल्में बहुत चल रही थी, वो डब्ड वर्जन, मतलब उनका बिजनेस जो है वो बॉलीवुड से ऊपर था। तो क्या हुआ, क्या सारा हिंदुस्तान अंग्रेज हो गया? क्या नहीं हुआ ना। वो अच्छी फिल्म है, कुछ अच्छी फिल्में आई जो लोगों को, दर्शकों को भा गई, और वो उस वक्त वो ये नहीं कहते, जैसे कि पुष्पा अगर आप हिंदुस्तानी ऑडियंस से, मतलब जो हिंदी भाषी ऑडियंस से पूछेंगे, वो ये नहीं बोलने वाला कि नहीं साहब ये हैदराबाद की फिल्म है, क्योंकि वो हिंदी में ही सुन रहा है, वो डब्ड वर्जन सुन रहा है, एंड ही लाइक्स द फिल्म, सो उसको अपनी फिल्म लगती है। वो नहीं कहता कि ये साउथ की फिल्म है, या ये क्रिटिक का काम है ये कहना। वो एक जगह से आ रही है, वो बात उनकी भी ठीक है कि भाई साउथ की इंडस्ट्री बना रही है उसे, बट ठीक है, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री है यार, सारे इंडस्ट्री के लोग एक ही हैं। ठीक है। सौरभ जी, अगर आपके रोल्स की बात करें, जो आपने संजीदा रोल्स किए हैं, चाहे जॉली LLB 2 की बात करें, सत्या की बात करें, रेड की बात करें, वो रोल ऐसे हैं जिनको दर्शकों ने पसंद नहीं किया बल्कि उसे ज़िंदगी भर के लिए याद रख दिया है। आने वाले दिनों में ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनको लोग इसी तरह से याद करेंगे? देखिए, मेरी कोशिश तो यही होती है कि मेरा हर रोल जो है वो यादगार रहे, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट ये सोच के काम नहीं शुरू करता है कि ये यादगार काम करूंगा। उसको कुछ पसंद आता है, उसको कुछ समझ में आता है, और वो कहता है नहीं यार मैं अपनी जान लगा दूंगा इसमें, मेरी जितनी समझ है उस समझ से मैं इसको अच्छा काम करूंगा, और वही कोशिश होती है। उसमें कुछ चीजें यादगार हो जाती हैं, कुछ चीजें नॉर्मल रहती हैं। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कौन सा काम मेरा जो है यादगार होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही हर फिल्म में होती है कि मैं जितना उसको एंजॉय कर सकूं, और जितनी मेरी ताकत है, समझ है, मैं उसमें पूरी जान डाल सकूं। मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम रोल्स को आप चाहते हैं कि उसके लिए मेहनत करें, तो जब आप सिलेक्ट करते हैं किसी रोल को, तो सर उसको किस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं? दिल को छू जाता है या फिर कई बार कंफ्यूजन भी रहता है किसी रोल को चुनने को लेकर? ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कंफ्यूजन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो कंफ्यूजन तो रहते हैं, जो रोल पसंद आते हैं उसमें भी रहते हैं, जो नहीं आते हैं वो भी पसंद। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ, पहली बात जो बेसिक बात है कि भाई जो काम मुझे पसंद आए, और पसंद आने का मतलब ये होता है कि मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि हाँ ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बात क्या कह रही है ये फिल्म, और ये मैं इसको अच्छे से कह पाऊंगा। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं आपको क्या समझाऊंगा एज एन ऑडियंस। सो दूसरी बात ये कि दिल को तो छूता ही छूता है ना, और उसमें दिमाग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जो आपकी एजुकेशन है या जिस तरह का काम आपको पसंद है, जो आपकी विचारधारा है, वो सब उसमें झलकता है। मैं मूलतः सबसे पहले, मुझे अगर कहानी से जुड़ाव हो जाता है, अगर मुझे कहानी समझ में आ जाती है कि नहीं ये कहानी क्या कह रही है, पूरी कहानी क्या कह रही है, तो मेरा जुड़ाव हो जाता है। फिर ऑब्वियसली आप एज एन एक्टर आप देखते हैं कि भाई मेरे किरदार की जगह कितनी है, कहाँ पर ये किरदार खड़ा है, कहानी में कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब डिसीजंस जो होते हैं। और ये भी सच है, उसके बाद आप पैसों की भी बात करते हैं कि पैसे हैं या नहीं हैं, तो उस पर भी डिसीजन हो। चलो ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।